सर्दियों के आते ही देश में कुछ यूरोपियन कंपनीज अपने वाटर हीटर मैन्युफैक्चर करने के लिए नई प्रोडक्शन यूनिट्स खोलने जा रही हैं और इसी कड़ी में काफ़ी बड़ा निवेश भारत में आने वाला है। कमाल की बात यह है कि अगर यूएस चीन का ट्रेड वॉर नहीं छेड़ा होता तो शायद यह निवेश भी चीन के किसी प्रांत में चला जाता, लेकिन कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होने की वजह से फ्रांस की कंपनी भारतीय और एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए वाटर हीट सब भारत में प्रोड्यूस करेगी और इसके लिए इस फ्रेंच कंपनी ने भारत में बेस्ड एक काफ़ी बड़ी ब्रांड के साथ जेवी स्थापित कर लिया है। इस पूरी अपडेट को कवर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मेन खबर ये है कि फ्रांस के अटलांटिक ग्रुप ने भारतीय कंपनी हिंडवेयर के साथ मिलकर एक जेवी स्थापित कर लिया है और इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हैदराबाद में वाटर हीटर के प्रोडक्शन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जाएगी। आपको बता दें कि इस जेवी का नाम टाका है और इस नई प्रोडक्शन प्लांट में हर साल 6 लाख वाटर हीटर्स दुनिया भर के एक्सपोर्ट मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे। इस यूनिट के लिए 10 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के अलावा यहाँ पे प्रोड्यूस वाटर हीट्स यूरोपियन देशों में चीनी वाटर हीटर्स के साथ compete करने वाले हैं। फ्रांस की इस कंपनी का भारत में आना एक बड़े प्लान का हिस्सा है। दरअसल भारत में वाटर हीट्स का इस्तेमाल करीबन 5 महीनों तक होता है और उत्तरी राज्यों में लगभग पूरे साल वाटर हीटर्स घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में चलाए जाते हैं। आपको बता दें कि भारत में हर साल करीबन 5 मिलियन वाटर हीटर्स की बिक्री होती है और ये सेक्टर हर साल 10 से 12% की दर से बढ़ रहा है। भारत के बड़े मार्केट को देखते हुए भी इस यूनिट की स्थापना की गई है। यूरोपियन मार्केट में चीनी वाटर हीट्स धड़ल्ले से दूसरे देशों के रास्ते पहुंचाए जा रहे हैं और इसी वजह से हाल ही में वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया के शिपमेंट्स को यूरोपियन बंदरगाहों पे रोक दिया गया या वहां से वापस भेज दिया गया। वाटर हीटर की डिमांड के इसी गैप को भरने के लिए भारतीय कंपनीज कमान संभाल चुकी हैं और भारत से हर साल करीबन 7 मिलियन वाटर हीट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस प्रोडक्शन साइट में अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग ब्रांड्स के वाटर हीट्स का प्रोडक्शन होगा। आपको बता दें कि आज भारत से दुनिया के 130 से ज़्यादा देशों को वाटर हीट्स का एक्सपोर्ट किया जाता है और इन देशों में रूस भी शामिल है, जहां के ज़्यादातर इलाकों में आधे साल से ज़्यादा ठंड का मौसम रहता है। दुनिया में भले ही वाटर हीटर के एक्सपोर्ट में भारत का 7वां नंबर है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में आज भी भारत दूसरे नंबर पे आता है। आपको बता दें कि हर साल भारत में करीबन 12 मिलियन वाटर हीट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा भारत में कंज्यूम हो जाया करता है। यही वजह है कि एक्सपोर्ट बढ़ा पाने लायक कैपेसिटी अभी भी भारत में मौजूद नहीं है। खैर, इस फ्रेंच कंपनी के अलावा टाटा की टच भी अब वाटर हीटर के प्रोडक्शन में कूद चुकी है, जहां पर हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही यूरोप के अंदर रशियन क्रूड ऑयल की सप्लाई रुकी, वैसे ही भारत की सप्लाई सडन बढ़ गई और भारतीय ऑयल कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए। अब जब सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान और रशिया जैसे देश, जो कि सबसे ज़्यादा ना सिर्फ क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं, और अब एक साथ मिलकर काम करेंगे, डेफिनेटली यह सभी देश मिलकर क्रूड ऑयल के प्राइस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ज़्यादातर ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री के मेंबर हैं, जो कि ना सिर्फ भारी मात्रा में कच्चा तेल प्रोड्यूस करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इसी साल से टच की वाटर हीटर आप मार्केट में भी देख सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में AI यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।